स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट हम डेली आपको जीके जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। नाम की 10 प्रश्न है, 100 से प्लस ऊपर जाएंगे बेटा। और बेटा ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं और बेटा ये 15 से 16 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप एक टारगेट बना लो, ठीक है, तभी तैयारी करो। टारगेट बना के करोगे तो बेटा बहुत अच्छा रहेगा। और ये यूपीएससी पीसीएस लेवल की जीके जीएस है, आप खुद देख सकते हो जब पढ़ोगे इनका कितना अच्छा लेवल है इनका। बेटा फिलहाल यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, एमटीएस, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी और बेटा एक नेट का एग्जाम आने वाला है। और कहने का मतलब है जहाँ में जीएस आती है, जीके जीएस कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बेटा वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और हमने इसी प्रकार तैयारी कराई है बच्चों की और इसी प्रकार बेटा नंबर आया दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में बच्चों का। देखो बेटा पहला प्रश्न है, किसी अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया। तो बेटा किस अरब देश ने, ठीक है, बात अरब देश की कर रहे हैं। तो बेटा ये करंट का भी प्रश्न है तो कौन सा हो जाएगा, इसका सी एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है बेटा, इसकी जो राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। और बेटा इसका सबसे बड़ा नगर है दुबई। ठीक है, हम बेटा डेली किसी देश की चर्चा करते हैं। फिलहाल बेटा हम इसमें संयुक्त अरब अमीरात की नहीं करेंगे, हम एक दूसरा देश, क्योंकि इसके बारे में बेटा मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो कनाडा के इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ठीक है, वैसे बेटा ये नाम आता रहता है संयुक्त अरब अमीरात, तो हम इसे बाद में करा देंगे। आज हम कनाडा के बारे में सभी फैक्ट देखते हैं। और बेटा ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, कनाडा से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कनाडा पता होना चाहिए किस महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में। राजधानी ओटावा, रट नहीं हो, बड़ा नगर इसका टोरंटो है। क्षेत्रफल में बेटा कि दूसरा स्थान है। देखो बालक को, ये बच्चे को ये पता होती है कि पहले स्थान पर क्षेत्रफल में रूस है, दूसरे का इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरे पर कौन है, कनाडा। ठीक है, और क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। सर्वाधिक लंबी, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल, जबरदस्त, सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए तुम्हारे, हैमिल्टन में। और 1930 में, रट नहीं हो यार, कितने एग्जाम में आया कुछ ना है। लिली का देश भी तुम्हारे यही है क्या में। ठीक है, तो बेटा देखो चाहें तो इसके जो एक देश लगता है यूएसए, ठीक है, बाकी इसके कुछ नहीं है। पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में इसके अटलांटिक महासागर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सर्वाधिक झील कौन से देश में है, कनाडा में। बहुत बढ़िया, देखो बेटा बास्केटबॉल का जनक, रट नहीं हो, कनाडा में बास्केटबॉल का जनक। और यहाँ से क्वेश्चन, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5, क्यों बिस्कुट, बास्केट है, बिस्कुट रिलेट कर लो, बिस्कुट कै रुपये का आता है, 5 का ही आता है। ठीक है, ज़्यादा था तो। विश्व में अखबारी कागज के उत्पादन में, बिल्कुल छाप ली हो चटनी की तनिया। ठीक है, आज कनाडा की बिल्कुल चटनी बना दो। विश्व में अखबारी कागज के उत्पादन में प्रथम देश है वुड बफेलो नेशनल पार्क। ये बेटा बहुत जबरदस्त है, वुड बफेलो तुम्हारे कनाडा में। देखो बेटा मुद्रा इसकी डॉलर, सांसद जो इसकी संसद है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, भारत की कोई पार्लियामेंट कहते हैं, और बेटा ब्रिटेन की संसद को भी पार्लियामेंट कह देते हैं। राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी, रट नहीं हो, चटनी बना दी हो बिल्कुल। भारत की जीएसटी किस देश के जैसी है, ठीक है, बात के बिल्कुल जैसी भारत की है, ऐसी कहाँ की है, तुम्हारे कनाडा की। भारत की देखो जो संविधान में जो संघीय व्यवस्था की, संसदीय व्यवस्था की ना करो, संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली है, जो संविधान की ली गई है। तो बेटा देखो संविधान भी आ रहा हो, भूगोल भी आ रहा हो, इतिहास भी आ रहा हो, और कैसे याद करोगे, ठीक है, तो कनाडा की। और जब तक स्टूडेंट लाइफ है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई तरीका ना, वीडियो खत्म हो जाए इसे दोबारा के माइंड में रिपीट कर लेना, जब भी कनाडा का नाम आएगा बेटा हम रिपीट कराएंगे। देखो या को भी जवाब ना है। 49वीं अक्षांश रेखा एक किन दो देशों ने आपस में जोड़ा या अलग करे, या से कोई फर्क ना पड़े, अमेरिका और कनाडा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा को कौन देशों की अलग या जोड़ती है, कौन सी रेखा है वो, 49 अक्षांश रेखा है। कोलंबिया झील बेटा तुम्हारी, इसे छोड़ो। बेटा देखो एक नगर है मॉन्ट्रियल, ठीक है, और एक ओटावा नगर है, एक क्यूबेक नगर है। ठीक है, तो बेस्ट तुम इसी ओटावा नगर को याद कर लो, यही रिपीट बनता है। तो बेटा ये जो ओटावा नगर है किस नदी के किनारे पर है, सेंट लॉरेंस, याद कर नहीं हो। कनाडा की खोज कौन ने करी, जैक कार्टियर ने। ठीक है, कहाँ के, फ्रांस के।
देखो सुपियर झील बहुत ज़बरदस्त बेटा, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, सादा पानी की झील है ये कहाँ है तुम्हारी, मैं बताऊँ। वैसे आपने अमेरिका पढ़ी, बिल्कुल ठीक है वैसे कि अमेरिका में, पर बेटा इसके कुछ हिस्सा कनाडा में। अगर दोनों विकल्प है तो तुम कनाडा रखी हो। अगर आप किन दो देशों की सीमा में है तो बेटा अमेरिका और कनाडा के, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र, तुमने जनसंख्या पे पढ़ रखा हो है, ठीक है। तुमने बेटा क्षेत्रफल पे पढ़ रखा हो है, ठीक है। गे जल क्षेत्र सबसे ज़्यादा कौन को, तुम्हारा कनाडा को, ठीक है। इतना है 8,91,163 किलोमीटर एरिया। विश्व का सबसे बड़ा तटीय सीमा देश, भाई रट राखो बालक में, सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात। और तटीय देश कनाडा, रट लियो बेटा। उत्तरी अमेरिका, जो मतलब उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ना, फिलहाल अब 8 महाद्वीप हो गए हैं, 8वां होगा बेटा जीलैंड, जिसमें न्यूजीलैंड पहुंचा है। उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कनाडा, ठीक है। चाहे क्षेत्रफल में पूछे चाहे जनसंख्या में पूछे, सबसे बड़ा है। अगर दक्षिण अमेरिका को पूछा जाए तो ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका को बेटा ब्राज़ील, कंफ्यूज मत है जी बिल्कुल। दूसरा प्रश्न बहुत सुपर डुपर है ये भी। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध, तो बेटा प्रतिरोध होता है उसका घटता है, ठीक है बेटा। अर्धचालक, ठीक है, पहले बताऊं प्रतिरोध क्या होते हैं बेटा। आपने कभी या तो इस टाइप के रेड़ुआ घड़ी में या इस टाइप के ऐसे तुमने वो देखे हो, भीतर लगे रहते हैं इसमें, ठीक है। तो बेटा ये प्रतिरोध होते हैं। तो जो इसमें बेटा अर्धचालक, तो पहला मैं ये बताऊं जो अर्धचालक क्या है, ठीक है, तब मैं बताऊंगा प्रतिरोध क्या होता है। बेटा अर्धचालक रट नहीं हो कि पूछे जाते हैं। सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम है, केडमियम है, केडियम सल्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम तो बिल्कुल रट लो। अर्धचालक बेटा, अर्धचालक वो होते हैं जिनमें जो विद्युत जाती है पर बहुत कम कम मात्रा में जाती है, ठीक है। एक तो चालक होते हैं जैसे लोहा है, तांबा, कॉपर, जो विद्युत एकदम जाती है, ठीक है। और एक बेटा एक होते हैं अचालक, या हमें कुचालक कहते हैं, जिनमें विद्युत जाएगी ना, जैसे लकड़ी, कपड़ा, ठीक है, प्लास्टिक, आप खूब समझ रहे होगे, ठीक है। अर्धचालक रट लेंगे, और अर्धचालक अर्ध लिख रही है, ठीक है, अर्धचालक है, ठीक है, अर्धचालक। प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है, कर दी होगा बच्चे ने, ठीक है। तो यह कि कौन की इकाई प्रकाश वर्ष, तो बेटा कितना आसान है कि हार्ड कोई है, दूरी की है, ठीक है। समय की कहा है, सेकंड है। गति की कहा है, मीटर प्रति सेकंड है। चौथा, लौंग एक मसाला, ठीक है। लौंग एक मसाले पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए लौंग क्या है। लौंग बेटा एक फूल है, ठीक है। जब फूल है तो जो मसाला प्राप्त होगा फूल की कली, ठीक है। तो इसका डी एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल रट ले इस प्रश्न को भी। देखो बेटा, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, जो फलियां हमें कहाँ है पौष्टिक होती हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में कहा है, तो रट लेना प्रोटीन है फलियों में। 6, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। बहुत ज़बरदस्त। देखो बेटा, ये मैडम कामा वैसे तो फ्रांस की हैं, ठीक है, पर इन्होंने है कहा है कहाँ फहराया था। ये पहली विदेशी महिलाएं जो विदेश में जाके, यानी जर्मनी का नगर है एक, ठीक है, सीज का ठीक हो जाएगा, स्टुटगार्ट, ठीक है। तो आप इसे फैक्ट को याद कर लें बेटा। देखोगे भूगोल से संबंधित हम इसी तरीका से डेली इतिहास के बारे में पढ़ा चुके हैं, भूगोल से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखो बेटा, आपको ये पता होगी ये 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। वैसे अब 8 महाद्वीप हो गए। देखो वैसे अगर बेटा मैं थोड़ा बता दूं, खाली अफ्रीका महाद्वीप का पूछा जाए, अफ्रीका में पात अफ्रीका कर रहा हूँ, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा देश मेयोटा, ठीक है। और बेटा इसका सबसे बड़ा पर्वत किलिमंजारो। माने कौन की बात करिए, अफ्रीका की, दोबारा खाली अफ्रीका की पूछी जावे तो सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा देश मेयोटो, और सबसे बड़ा पर्वत खाली अफ्रीका को किलिमंजारो, ठीक है बेटा। अटलांटिका जो महाद्वीप है, इसमें बस इसका एक पर्वत है, बहुत एग्जाम है, विंस पर्वत कहाँ है, अटलिंका महाद्वीप में, ठीक है। एशिया का बेटा सबसे बड़ा देश चीन है, एशिया का, ठीक है। और सबसे छोटा देश मालदीव है, क्या हुआ एग्जाम में, रट लेना मालदीव।
और एशिया का सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। ये एशिया के तो छोड़ो, पूरे विश्व की भी बेटा की सबसे ऊंची चोटी है, इसे याद कर लेना। और जनसंख्या में ये बेटा पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया बेटा, नौरू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है कि सबसे छोटा देश है, ठीक है, नौरू। और यहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोयोस्को बेटा, रूस सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल में तो कि बेटा पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा देश है, ठीक है, यूरोप को तो है ही, पूरे विश्व को है, ठीक है सब। और कि बेटा वेटिकन सिटी गे रट लिया क्वेश्चन है, गे पूरे विश्व को सबसे छोटा देश है सारे महाद्वीपन में। खाली अफ्रीका को पूछेगा तो मोटो, एशिया को मालदीप, ऑस्ट्रेलिया को नोरोवो, और वेटिकन सिटी ये पूछा जाएगा तो पूरे विश्व का सबसे छोटा देश है कि रट लें यार। और यहाँ की बेटा एल्ब्रूस हो गया। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश मैंने पढ़ाई दिया कनाडा, ठीक है। और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है सेंट पीरे, ठीक है। और बेटा ये इसका ऊंचा पर्वत है, बेटा रीजनिंग से भी बनते हैं कि फैक्ट मैं किलो, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, ठीक है। सबसे छोटा देश कौन की बात हूँ, दक्षिण अमेरिका की, तो फॉकलैंड द्वीप, ठीक है। और बेटा इसका जो पर्वत है ओजेस डेल बेटा की पर्वत है इसका, दक्षिण अमेरिका का। 7वां प्रश्न देखो बेटा, राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने राज्य का प्रांत बना लिया, इस नए प्रांत का नामकरण क्या लिखा, कौन है राज। तो बेटा ये कौन सी था, इसका रखा था, ठीक है, सी इसका ठीक हो जाएगा मुमटी, ठीक है। तो बेटा कि राज वंश, जो राज प्रथम था बेटा ये तुम्हारे चोल वंश का शासक था। चोल वंश के बारे में जानने स्टूडेंट लाइव है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रट जाएंगे, ठीक है। ये चोल वंश था बेटा, कहाँ था, तंजौर में। तंजौर कहाँ, तमिलनाडु। जो चोल वंश था पूरी तरह से तमिलनाडु में रहता, बहुत संक्षेप में पढ़ाएंगे, ठीक है। इस वंश के संस्थापक विजयालय, रट लेना विजयालय। जो चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, ताजिया भी, कहीं तंजौर भी या तंजावुर भी, ठीक है बेटा। देखो नर केसरी की उपाधि किसे मिली, विजयालय को, नर केसरी के नाम से जाना जाता था विजयालय। एक बेटा की मंदिर है निशुंभी सूदनी देवी मंदिर का निर्माण कौन ने कराया, विजयालय ने कराया था बेटा कि कहाँ है कि तंजौर में थी, कौन सा, निशुंभी सूदनी मंदिर बनवाया हो। देखो बेटा चोल वंश के कुछ मुख्य राजा रहे, प्रातांग, राजराज, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड और कुलुतोंग। और बेटा आप ऊपर पढ़ ही चुके हो विजयालय, ठीक है। तो और आगे भी मिलेंगे। और ये कौन है, नर केसरी के चोल वंश के शासक हैं बेटा। ये युद्ध बहुत जबरदस्त है। तक्कोलम का युद्ध कौन कौन के बीच में हुआ, ये राष्ट्रकूट एक वंश था, उसके एक राजा थे कृष्ण सेकंड और परातंक फर्स्ट के बीच में हुआ था, जिसमें परातंक की मृत्यु हो गई और परातंक का बड़ा लड़का भी एक राजदित्य, वो भी बेचारा मारा गया था, ठीक है। देखो मैंने बताई ये राज फर्स्ट, ठीक है, राष्ट्र फर्स्ट श्रीलंका में विजय प्राप्त करी, ठीक है, बहुत जबरदस्त है। और बेटा इसने दो ये प्रांत बनाया हो जो भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। राजधानी इसे तो जरूर याद कर लो। राज प्रथमो बेटा शैव धर्म को अनुयायी था। एक राजेश्वर का शिव मंदिर, रट नहीं हो, राजेश्वर का शिव मंदिर कहाँ आएंगे तब बेटा, इसके चोल वंश के सब तुम्हारे तमिलनाडु में, इतना तो याद कर लो ना, ठीक है। गिजरन राजेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। कौन ने बनवाया होगे, राज प्रथम ने, जाने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी। देखो इस नाम को मैं फिर कह रहा हूँ, इस नाम को रट नहीं हो, रट एकदम बिल्कुल। देखो बेटा चोल साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तार तुम्हारा राजेंद्र प्रथम ने करो, बहुत ज़्यादा प्रसार करा। देखो एक गंगे कोड चोल, ठीक है, माइंड में वीडियो खत्म होने के बाद माइंड में घुमाना कि जी उपाधि कौन ही, ठीक है। नर केसरी की कौन मिली, विजयालय मिली, और गंगे कोडो चोल है, राजेंद्र प्रथम है उपाधि मिली, ठीक है। ये उपाधि मिल जाए तो अपने आप को समझे कि हम शेर हैं। फिर केसरी की उपाधि तुम्हारे दूत्य राजेंद्र आ गए, ठीक है। चोल वंश का अंतिम शासक रट रही हूँ, राजेंद्र कौन थे, ठड। इतना तो मैं चोल वंश के बारे में पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। एक फैक्ट ये भी याद हो, चोल जो भूमि उपज कितनी लैब है, 1/3 लैब है, खूब रेज को लैब है बेटा की। तो देखो इन्हें फैक्ट याद, चोल काल में जो मुद्रा थी, जो सोने के सिक्के थे, उन्हें कहा कहते थे, कलूजी कहते थे, ठीक है। देखो बेटा चोल काल में 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कहाँ था,
कावेरी पट्टनम। देखो बेटा, चोल काल सड़कों की देखभाल करती थी, वह जो करेगा वो कौन सी समिति करेगी, वो बागवान समिति करेगी, ठीक है। और बेटा इस फैक्ट को भी याद कर लेना पक्का। जो यह हमें दो, एक तो विष्णु माने, एक भगवान शिव माने। जो विष्णु माने उन्हें अलवर कहवे, कौन में, चोल वंश में। और जो शिव माने उन्हें नैन नार कहवे। रट लेना दोनों पॉइंट ने, हिंदू की बात है, ठीक है। बीजेपी की सरकार है, बस कहनो सुनो, ज़्यादा कहनो कम सुनो। का कहवे विष्णु भाई ने अलावर अलवार और नैनार शिव के उपकाशकन को। रट लियो, लाखों एग्जाम में आ गई बेटा। एग्जाम कहीं ना कहीं होते रहे, अगर तैयारी करो। 1923 में, पहले तो पता स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में। ऐसे ही देख लो, 25-26 बार तो मैंने देख लियो, 3 साल से तैयारी करा रहा हूँ, 25-26 बार कुछ सोच लो। और या को गठन कौन ने करो, तो बालक ने कर दिया होगा, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया होगा। CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास भी कह सकते हैं, और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने करो। हाँ जी, किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया। रट लियो, ठीक है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त है। यानी प्रेस एक्ट लागू कर लिया। तो कौन से समाचार पत्र, सोमरस, ठीक है, ईश्वर दास का ये समाचार पत्र था। तो हम यहाँ की चटनी बना दें, चटनी के बना दें उर्त माटदंड, ठीक है, उर्त माटदंड जुगल किशोर के द्वारा लिखा हुआ था। और ये भारत का पहला हिंदी अखबार है। और भारत का पहला अखबार कौन सा, बंगाल गजट, ठीक है। चटनी तो मैंने बना दी, पर खा जरूर नहीं हो, खाने को मतलब है, कल मैं सुनूंगा। उर्त माटदंड भारत का पहला हिंदी अखबार है। हिंदी को अखबार खाली पूछा जाए, भारत का पहला अखबार कौन सा, बंगाल गजट। 10वां सवाल, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जावे। बहुत जबरदस्त है। मुक्तिदाता कौन है कहवे, तो बेटा मुक्तिदाता है तुम्हारे, इसको ठीक है जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। बेटा वीडियो को लाइक तुम जरूर कर दिया करो, और एक कमेंट कर दिया करो, वीडियो बेकार लग रही है कि अच्छी लग रही है, ठीक है। बहुत मेहनत, 2.5 से 3 घंटा लग जाए, एक वीडियो तो खराब है कि जब तो कि 2-2 बार निशान लगाए। ऐसा लीड वहाँ लगाई ना, मेरे वहाँ में लगाई ना लीड, सही से लगी ना, आवाज़ हुई ना, ठीक है। 2.5-3 घंटा वो खराब है, 2.5-3 घंटा अब बेटा लग गए, ठीक है। तो इसका ए ठीक हो जाएगा। ये मैंने घर के लिए पूछो, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को बेटा कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लोकनायक। बी इसका एकदम ठीक है, ठीक है। तो बेटा इसका जो हमारे 5 स्टूडेंटों ने एकदम राइट आंसर दिया, देवेंद्री और एक नेहा, वाह शाबाश नेहा, ठीक है, ठीक है। और बेटा सविता और रश्मि, ठीक है, और एक बेटा दया शंकर नाम के। इन 5 स्टूडेंटों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। इसका आज का HW देख लेते हैं, कमेंट में बताएं। देवी तमा, यानी कुछ कह सके देवी माता भी आ सके, है ना, किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, ठीक है। तो इसको कमेंट हमें आंसर में बताएं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो ज़रूरतमंद हो बेटा। और ये सबसे अच्छा तरीका है याद करने का। ओके, बाय बाय।